आज हम बात करेंगे महाकुंभ से जुड़े ज्ञान और विज्ञान की, लेकिन उससे पहले शो की शुरुआत उपनिषद के उस श्लोक से करते हैं जिसमें जीवन का सार छिपा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्मय, मृत्यो मां अमृतगमय। उपनिषद के इस श्लोक में ईश्वर से प्रार्थना है असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाने की। शास्त्रों का मानना है कि इसी अमृत तत्व यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता कुंभ में खुलता है। फिर संत हो या संसारी, मुक्ति भला किसे नहीं चाहिए। कुंभ इसी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसीलिए कुंभ सिर्फ उतना ही नहीं जितना आमतौर पर दिखाई देता है। यह आध्यात्म का वो पक्ष है जिसकी शिराएं विज्ञान से जुड़ती हैं। दरअसल आस्था के इस महामेले के पीछे कई वैज्ञानिक तर्क भी छिपे हैं। महाकुंभ के स्थान और समय की गणना के पीछे भी गहरी सोच छिपी है। कहने को तो महाकुंभ धर्म और आध्यात्म से जुड़ा है, मगर इसका संबंध खास ग्रह नक्षत्रों से भी है। लिहाजा एस्ट्रो साइंस के नजरिए से आज हम आपको कुंभ की खासियत बताते हैं। संगम नगरी में आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और इस दिव्य और भव्य मेले में सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गए हैं। 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ का जितना आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही इसका खगोलीय और वैज्ञानिक महत्व भी रहा है। जाहिर है महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है, लेकिन इसके पीछे खगोलीय और वैज्ञानिक घटनाओं का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि महाकुंभ का संबंध एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं से जुड़ा है, यानी महामेले का आयोजन गुरु, सूर्य और चंद्रमा के विशेष संयोग में होता है। इसके अलावा शुक्र, शनि और मंगल ग्रह की विशेष एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं का भी धरती पर सकारात्मक असर होता है। इतना ही नहीं, महाकुंभ के आयोजन स्थल और समय दोनों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। भूचुंबकीय क्षेत्र विशेषकर नदी संगम अध्यात्म के लिए अनुकूल माने गए हैं। गुरु, सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित भी करता है। महाकुंभ में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का जब योग होता है तभी महाकुंभ लगता है, क्योंकि जल सोम तत्व है जिसका राजा हम चंद्रमा को मानते हैं और जो अपनी रश्मियों से जल को निक्षेपित करते हैं, जिसे भगवान सूर्य मकर राशि के काल तक पूरे पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। और महाकुंभ में सोम तत्व और अमृत तत्व का जल सम्मिलित होता है, जो मनुष्य की आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। विज्ञान की दृष्टि से मानव शरीर चुंबकीय क्षेत्रों का उत्सर्जन करता है और बाहरी ऊर्जा क्षेत्रों से प्रभावित होता है। लिहाजा श्रद्धालुओं को कुंभ में स्नान और ध्यान के दौरान शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चंद्रमा मन का कारक है और जहाँ जल तत्व होता है, भूचुंबकीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, जिस विशेष परिस्थितियों में जल जहाँ पर जाके एकत्र होता है, उस जगह का जो नीचे की जो ऊर्जा भूगर्भीय जो ऊर्जा होती है, उस जल को प्रभावित करती है। यानी कि महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये विज्ञान और संस्कृति का संगम भी है, जहाँ श्रद्धालु पौराणिक कथाओं और भौगोलिक घटनाओं के चक्र के बीच स्नान और ध्यान लगाते हैं, जिसका श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से लाभ भी मिलता है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।